बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन के लंबे काल के बाद श्रावस्ती जैसे पवित्र स्थलों का सही स्थान धीरे धीरे धुंधला पड़ गया था। लेकिन यह सौभाग्य रहा कि प्राचीन बौद्ध चीनी यात्रियों फाहियान और हेवेनसांग ने इन स्थलों का सटीक वर्णन कर दिया। उन्होंने दूरी माप दी, दिशाओं का उल्लेख कर दिया और हर महत्वपूर्ण स्थान का विस्तार से वर्णन किया। यदि वे ये न करते तो संभवतः अलेक्जेंडर कनिंघम को श्रावस्ती की पहचान करने में भारी कठिनाइयां होती। अलेक्जेंडर कनिंघम की जी तोड़ मेहनत 19वीं सदी में ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब इन प्राचीन यात्रियों के वृत्तांतों को पढ़ा तो उनके सामने एक स्पष्ट मार्गदर्शन था। वे इन विवरणों के सहारे चलते गए, नापतोल करते गए, खुदाई कराते गए और अंततः 1863 में उन्होंने ऐतिहासिक श्रावस्ती को पहचाना। उन्होंने घोषित किया कि वर्तमान का सहत महत ही प्राचीन श्रावस्ती है। यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह वही स्थान था जहां बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्षावास बिताए थे और जहां 844 सुत्तों का उपदेश दिया था। एक वर्ष तक चली खुदाई में जब कनिंघम की टीम ने गंधकुटी को खोज निकाला तो यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। चीनी यात्री फाहियान के विवरण के अनुसार गंधकुटी के चारों ओर सदाबहार वृक्षों का घना वन था। रंग बिरंगे फूल खिले थे और वातावरण सुगंध से भरा रहता था। यही कारण था कि इसे गंधकुटी कहा जाता था। जेतवन विहार और ताम्रपत्र की खोज। श्रावस्ती के सबसे पवित्र स्थल जेतवन विहार को लेकर भी वर्षों तक भ्रम की स्थिति बनी रही थी। इसे कई स्थानों पर खोजा जा रहा था, लेकिन कनिंघम की खुदाई ने इस संदेह को दूर कर दिया। विशेष रूप से विहार न 19 की खुदाई के दौरान ध्यान कक्ष के उत्तर पश्चिमी कोने में एक ताम्रपत्र मिला। यह ताम्रपत्र एक मिट्टी के संदूक में सुरक्षित रखा हुआ था। ताम्रपत्र की विशेषताएं इस प्रकार थी। इस पर 27 पंक्तियां खुदी हुई थी। ताम्रपत्र पर जेतवन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। इसे गहड़वाल नरेश गोविंद चंद्र ने जारी किया था, जिसकी मुहर भी इस पर अंकित थी। यह ताम्रपत्र संवत 1186 आषाढ़ पूर्णिमा सोमवार को वाराणसी से जारी किया गया था। खोज का ऐतिहासिक महत्व। ताम्रपत्र ने यह स्पष्ट कर दिया कि असली जेतवन यही था। इस खोज ने वर्षों से चले आ रहे संदेह को समाप्त कर दिया और एक बार फिर यह सिद्ध हो गया कि श्रावस्ती वही स्थान था जहां बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बिताया था। अलेक्जेंडर कनिंघम की ऐतिहासिक खोज और बौद्ध चीनी यात्रियों के वृत्तांतों ने हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ा। श्रावस्ती न केवल बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा भी है। यदि फाहियान और हेवेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत न लिखे होते तो संभवतः श्रावस्ती आज भी इतिहास के अंधकार में कहीं खोई रहती। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे। 1. फाहियान और हेवेनसांग के योगदान। फाहियान 5वीं शताब्दी और हेवेनसांग 7वीं शताब्दी ने अपनी यात्राओं के दौरान श्रावस्ती सहित कई बौद्ध स्थलों का विस्तृत वर्णन किया। उनके वृत्तांतों में दूरी, दिशा और स्थानों के विवरण शामिल थे, जो बाद में पुरातात्विक खोजों के लिए मार्गदर्शक बने। 2. श्रावस्ती का धार्मिक महत्व। श्रावस्ती बौद्ध धर्म के 8 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यहां बुद्ध ने कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जिनमें कलाम सुत्त और अनतलखन सुत्त शामिल है। 3. कनिंघम की पुरातात्विक विधियां। कनिंघम ने वैज्ञानिक तरीकों से खुदाई की और प्राचीन ग्रंथों तथा यात्रा वृत्तांतों का उपयोग करके स्थानों की पहचान की। उनकी खोजों ने भारतीय पुरातत्व को एक नई दिशा दी। 4. श्रावस्ती का वर्तमान स्वरूप। आज श्रावस्ती उत्तर प्रदेश के सहत महत क्षेत्र में स्थित है और यह बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख स्थल है। यहां कई प्राचीन स्तूप, विहार और मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। 5. ताम्रपत्र का ऐतिहासिक संदर्भ। ताम्रपत्र की खोज ने न केवल जेतवन विहार की पहचान की पुष्टि की, बल्कि यह गहड़वाल वंश के शासनकाल के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यह ताम्रपत्र
बौद्ध धर्म के प्रति गहड़वाल शासकों की उदारता और समर्थन को दर्शाता है। इस प्रकार श्रावस्ती की खोज न केवल बौद्ध धर्म के इतिहास को समझने में मददगार साबित हुई, बल्कि ये भारतीय पुरातत्व और इतिहास के अध्ययन में भी एक मील का पत्थर साबित हुई।